हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले कोड फोर्सेस राउंड 859 प्रॉब्लम ई इंटरव्यू। ठीक है, तो ये इंटरेक्टिव प्रॉब्लम है। अब इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम समझेंगे, इंटरेक्टिव प्रॉब्लम होता क्या है वो भी देख लेंगे और फिर इसका कोड देख लेंगे। ठीक है, तो पहले इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि आपको एन पिल्स दिए गए हैं। ठीक है, एन पिल्स दिए गए हैं, तो इनमें क्या है कि कुछ नंबर ऑफ स्टोन्स है। मान लीजिए इसमें A1 नंबर ऑफ स्टोन है, इसमें A2 नंबर ऑफ स्टोन है, इसमें A3 है, इसमें A4 है। इस तरह से ये वाला आखिरी वाला AN मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ स्टोन्स है। अब इसमें आपको क्या बताना है कि अब सुनिए, अब क्या है कि आपको दो टाइप के स्टोन्स दिए जाएंगे। ठीक है, एक तो वन टाइप का, ठीक है, जिसका वन टाइप का मतलब कि 1 ग्राम उसका वेट है और आइडेंटिकल है सारे स्टोन्स। ठीक है, बट एक स्टोन पूरे मतलब इसमें से कुछ नंबर ऑफ A1 स्टोन है इसमें। ठीक है, इसमें A2 स्टोन्स है, इसमें A3 स्टोन्स है, जो ए नंबर ऑफ स्टोन्स है। ठीक है, कि इस वाले जगह पे कितने नंबर ऑफ स्टोन्स है इस वाले पिल में। अब क्या है कि इसमें A4 स्टोन है। अब इसमें क्या है कि सभी स्टोन्स में से A1 प्लस A2 A3 प्लस A4 AN, ठीक है, सो ऑन, इनमें से एक स्टोन सिर्फ ऐसा होगा जो कि 2 ग्राम का होगा। ठीक है, 2 ग्राम का एक स्टोन होगा। अब आपको बताना है कि वो जो 2 ग्राम वाला स्टोन है वो स्पेशल स्टोन उसको बोला गया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया, उसको स्पेशल स्टोन बोला गया। अब वो बताना है कि इंडेक्स आपको रिटर्न करना है कि वो स्पेशल स्टोन कहां पे है। ठीक है, तो ये बताना है आपको प्रॉब्लम में। अब ये प्रॉब्लम क्या है, इंटरेक्टिव है। अब ये इंटरेक्टिव प्रॉब्लम होता क्या है अब देख लेते हैं 1 मिनट में। ठीक है, इंटरेक्टिव प्रॉब्लम में क्या है कि आपको कुछ नंबर आपको दिए जाएंगे, कंस्ट्रेंट मतलब इतने आप क्वेश्चन उससे पूछ सकते हैं और उसका हर एक क्वेश्चन का वो क्या करेगा, आंसर देगा। ठीक है, अब आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे फिर आंसर देगा, फिर क्वेश्चन पूछेंगे फिर आंसर देगा और फाइनली कुछ कंस्ट्रेंट होगा, आप इतने ही क्वेश्चन आप उससे पूछ सकते हैं और फाइनली उसका आंसर आपको रिटर्न करना पड़ेगा फाइनल में। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे यहाँ पे पूछ सकते हैं वो यहाँ पे दिया गया है आपको। ठीक है, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है कि पहले ऐसे मतलब क्वेश्चन मार्क लगाना है, फिर उसके बाद क्या करना है कि के देना है। ठीक है, के दे दीजिएगा और फिर आप हर एक का इंडेक्स दे दीजिएगा। मान लीजिए आप के नंबर्स का, ठीक है, के नंबर्स का मान लीजिए A1 का, A3 का, A4 का या A5 का, मान लीजिए किसी के नंबर्स का आपका सम चाहिए कि यार कितना उनका वेट है। ठीक है, वो वेट रिटर्न करेगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। वो क्या रिटर्न करने वाला है, वेट रिटर्न करेगा किसका, जो भी आप के एलिमेंट्स, कोई भी के एलिमेंट्स पूछेंगे उसका वेट रिटर्न करेगा। तो आप पहले यहां क्वेश्चन मार्क लगाइएगा, फिर के लिखिएगा। ठीक है, अगले मतलब स्पेस देके फिर उसके बाद जो भी आप इंडेक्स चाहते हैं ना वो इंडेक्स यहां से शुरू करिएगा और के इंडेक्स तक आप दे दीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 3 4 5, ठीक है, इस इंडेक्स का आपको सम चाहिए तो वो आपको सम क्या है, वेट आपको लाके दे देगा। अब ठीक है, यही प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और ये ऑपरेशन आप मैक्सिमम 30 टाइम्स कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक, तो अब 30 टाइम्स करने के बाद आपको आंसर बताना ही बताना है। अगर आप 30 टाइम्स ज्यादा लेंगे तो आंसर आपका गलत भी हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही था प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब समझते हैं इसको कि इसका प्रोच देखते हैं कैसे, और इसको हम बाइनरी सर्च से करेंगे। ठीक है, तो अब कैसे वहां तक पहुंचेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास n नंबर्स हैं। ठीक है, n जब नंबर्स थे, मान लीजिए उनको नंबर कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, और हम मतलब सारे स्टोन क्या है, 1 वेट के हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए यहां से यहां तक, ठीक है, नंबर ऑफ स्टोन यहां से यहां तक जो मान लीजिए पिल्स हैं, ये ith पिल है, ये jth पिल है, तो j तक मान लीजिए, ठीक है, j तक, कहां तक, I से j तक जो है नंबर ऑफ जो स्टोन्स है आपके पास वो तो हाई। ठीक है, कैसे नंबर्स ऑफ स्टोन तो आप बता ही सकते हैं हर समय हर मोमेंट, किसी I किसी j से कैसे बता पाएंगे, आप प्रीफिक्स बना लीजिए। जैसे यहां पे ऐसे है, ठीक है, आप क्या करेंगे, प्रीफिक्स बना लीजिए और प्रीफिक्स किसका, जो नंबर ऑफ स्टोन्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ स्टोन्स जो दिए गए हैं आप उसका प्रीफिक्स आराम से बना सकते हैं। अब प्रीफिक्स में यहां क्या क्या चाहिए यार, यहां तक चाहिए, आई से लेके यहां ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, प्रीफिक्स अगर आपको नंबर ऑफ स्टोन इस रेंज में आपको लेना है तो आप तुरंत बता सकते हैं कांस्टेंट टाइम में क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स ऑफ, जब आप प्रीफिक्स बना लेंगे ना, ठीक है, तब आप ये करिएगा। ठीक है, प्रीफिक्स ऑफ j माइनस प्रीफिक्स ऑफ I माइनस 1। ठीक है, क्योंकि अगर आपको I लेना है ये वाला तो आपको यहां से माइनस कर देना है, यहां तक आपका पूरा सम हो जाएगा। फिर आप यहां तक अगर माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार नंबर ऑफ स्टोन्स इस रेंज में कितने हैं। ठीक, अब आप इसी में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि यार I से लेके j तक बताओ कितना वेट है। ठीक है, सपोज ये जो प्रीफिक्स आया है वो 30 आया है और जो इसका सम आया है वेट, मान लीजिए वेट जो है वो 31 आया है।
यही आ सकता है, या तो 31 आएगा या तो 30 आएगा। अब अगर वेट 31 आया है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका स्पेशल स्टोन है, जो वेट जिसका कितना था, वेट जिसका 2 था, इसका मतलब अब इसी रेंज में लाई करता है। ठीक है, ये सारे निगलेक्ट हो गए, ये सारे निगलेक्ट हो गए। ठीक, अब इसी तरह फिर से क्या कर सकते हैं आप, फिर से इसका कोई पार्ट करिए। ठीक है, जैसे हम बाइनरी सर्च लगाएंगे, अगर हम इसका मिड कर दें, ठीक है, अब हम फिर से इसमें सर्च कर लेंगे, यार इसमें नंबर ऑफ स्टोन्स बताओ कितना है और इसमें नंबर ऑफ स्टोन बताओ कितना है। ठीक है, सॉरी वेट कितना है। अब नंबर ऑफ स्टोन हमें पता है इस रेंज में कितना है, वेट वो बता देगा। ठीक है, यार इसमें कितना वेट है इसका, अगर इसमें जो वेट है, ठीक है, अगर वो एक ज्यादा हो जाता है, ठीक है, किससे, नंबर ऑफ स्टोन से, तो इसका मतलब जो आपका स्पेशल नंबर है वो इसी में है। अदरवाइज अगर स्टोन, नंबर ऑफ स्टोन और नंबर ऑफ वेट अगर बराबर हो गया, इसका मतलब अगला लेफ्ट पार्ट जो बचा उसमें है हमारा स्टोन। ठीक है, कौन सा स्टोन, स्पेशल स्टोन। ठीक है, तो यही है पूरा कॉन्सेप्ट। क्या है कि आप प्रीफिक्स सम बना लेंगे। ठीक है, प्रीफिक्स ऑफ आई आप बना लीजिए प्रीफिक्स अरे। क्या है ये बताएगा कि नंबर ऑफ स्टोन्स टिल आई इंडेक्स। ठीक है, आई इंडेक्स तक कितना स्टोन है। अब आप क्या करेंगे कि अगर प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस प्रीफिक्स ऑफ j-1 आप करेंगे तो ये क्या देने वाला है, ये नंबर ऑफ स्टोन्स कहां से कहां तक, j को इंक्लूड करते हुए i तक। ठीक है, इतना इसका कितना नंबर ऑफ स्टोन होगा आप यहां से आप बता सकते हैं। ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन भी इसी पे पूछ लीजिए कि आप यार j से लेके i में कितने नंबर, कितना वेट है, और जो भी उसका वेट होगा, ठीक है, जो भी उसका वेट है अगर वो बराबर है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टोन यहां से मान लीजिए कोई x आता है और जो वेट आ रहा है आपका मान लीजिए, ठीक है, वो रिटर्न जो कर रहा है वो y है। अगर x इक्वल्स टू y है तो इसका मतलब आप उस पार्ट में, जिस पार्ट में आप लगाए हैं ये वाला फॉर्मूला, उस पार्ट में तो स्टोन नहीं है स्पेशल। अगर होता उसका वेट एक ज्यादा हो जाता ना। ठीक है, तो बस यही था। अब एक बार हम देख लेते हैं कि हमारा ये बाइनरी सर्च कैसे लगेगा। हम क्या करेंगे, यहां पे लो क्या है 1 और यहां हाई क्या है n। अब हम पहली बात क्या करेंगे, इसका एक मिड निकालेंगे। ठीक है, मिड निकालेंगे। अब हम देखेंगे यार इसमें बताओ इसमें कितना स्टोन है, ठीक है, कितना वेट है। अब मान लो इसका वेट लेट्स एज्यूम कोई 15 आता है और इसका जो हमारे पास नंबर ऑफ स्टोन्स है, नंबर है वो 14। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक चीज हुआ क्या कि यार हमारा स्टोन ना इसी में लाई करता है, तो ये वाला हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, इतना पूरा रीजन क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब अच्छा ठीक है भैया, वेट कितना आया 15 और ये आया 14। अगर ये भी 14 आता है इसका वेट भी और इसका नंबर भी 14 है, तो इसका मतलब इसमें प्रेजेंट होता है स्पेशल स्टोन कहीं इधर। ठीक है, बट अब चलो ठीक है, इधर प्रेजेंट है। अब हम और देखते हैं, अब इसको हाई को क्या कर देंगे, हाई को, अब देखो एक आंसर शायद हो सकता है ना मिड, तो आंसर को मिड में हम आंसर में अपने मिड डाल लेंगे और हमारा जो हाई है वो यहां आ जाएगा, मान लो मिड -1। अब हम यहां से लेके यहां तक फिर से लगाएंगे, यार इसमें हमारा स्टोन प्रेजेंट हो सकता है। अब इसका मिड निकालेंगे। ठीक है, ये हमारा इस समय क्या बन चुका है, लो, और ये बन चुका है हाई। अब इसका मिड निकालेंगे। अब हम फिर से मिड में, अब इसका फिर से देखेंगे यार इस रेंज में कितना वेट है। ठीक है, अब वेट इधर मान लेते हैं, इस बार दे देता है ये 7। अब हमारा वेट दे दिया 7 और हमारा जो नंबर ऑफ स्टोन है वो भी है 7। ठीक है, तो अगर ये 7 हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेट और वो बराबर है, तो इसका मतलब 2 वाला तो हो ही नहीं सकता। नंबर ऑफ स्टोन अगर वेट बराबर हो गए तो इसका मतलब स्पेशल वाला यहां नहीं, स्पेशल वाला यहां पे कहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप करते जाइएगा और फाइनली आपको मिड पा ही जाएंगे। ठीक है, अब ये बताइए 30 केस में कैसे हो रहा है। ठीक है, यार ये वर्स्ट केस में 30 होगा क्योंकि 10 की पावर 5 मान लीजिए इस रेंज का n है हमारा। ठीक है, हर बार आप क्या करते हैं, ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं, समझ लीजिए n को n/2 से बना दे रहे हैं, फिर उसको क्या कर दे रहे हैं, /2 कर दे रहे हैं, फिर उसको /2 कर दे रहे हैं। इसका मतलब आप आधे पार्ट को हर बार निगलेक्ट कर रहे हैं, तो n/2 हर बार अगर कर रहे हैं ना, तो ये वाला वैल्यू 1 और या 0 बन जाएगा कितने, विदिन 30 मैक्सिमम 30 ऑपरेशन ही लगेगा और ये 0 उससे पहले ही बन जाएगा। ठीक है, एक्चुअली तो बस यही था। अब देखते हैं इसका कोड क्या है। कोड ये देखिए, हमने क्या कर लिया, इनपुट n ले लिया है, ठीक है, वेक्टर ले लिया है, ठीक है, अपना जहां पे वो करेंगे n+1 साइज का बनाया ताकि यार हमको माइनस करने में कोई दिक्कत ना हो। फिर n+1 बना लिए हैं। ठीक है, प्रीफिक्स एरे तुरंत ही बना दिए हम। प्रीफिक्स क्या है, प्रीफिक्स ऑफ जो भी पुराने स्टोन जितने हैं और प्लस जो नंबर ऑफ स्टोन यहाँ है, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा प्रीफिक्स ऑफ i। ठीक है, ये तो आसान सा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है,
आंसर हमने ऐसे ही आंसर बना दिया, ठीक है, 1, ठीक है। आप चाहे तो नहीं भी करें, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर लो को 1 और हाई को n कर दिया है, ठीक है। और काउंट, ये हटाइए इसको, ठीक है, ये ऐसे लिख दिया। अब बस क्या है कि मिड निकाल, ये हाई जब तक लो से बड़ा है या बराबर है, ठीक है। अब वही पूरा अपना क्या है, ये बाइनरी सर्च, नहीं सॉरी, हाँ बाइनरी सर्च है, ठीक है। अब फिर क्या है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मिड निकाल दिया, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया और फिर वही, फिर स्पेस देके अब ये बता दिया कितना नंबर हमें चाहिए, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, मिड माइनस लो प्लस 1, इतने नंबर्स का हमको वेट चाहिए, ठीक है। तो हम लो से लेके मिड तक का वेट हमें चाहिए, तो इसलिए हमको लो भी कंसीडर करना है, मिड भी कंसीडर करना है, इसलिए यहाँ पे मिड माइनस लो प्लस 1 हमने किया, ठीक है। तो यहाँ का इसका आई हमने प्रिंट कर दिया और एक अब वो वैल्यू रिटर्न करने वाला है, ठीक है, वैल्यू रिटर्न कर देगा x। अब बस हम नंबर ऑफ स्टोन्स यहाँ कैलकुलेट कर लिए, रिजल्ट अगर x जो है बड़ा है रिजल्ट से, तो इसका मतलब वेट इसी में से है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो उस समय अपने आंसर को भी हम अपडेट कर लेंगे, जो है मिड, और फिर हाई को भी अपडेट कर देंगे। अदरवाइज अगर x इक्वल टू है अपने नंबर ऑफ स्टोन के, तो हम इसका मतलब लो बढ़ाने का टाइम है, मतलब कहीं आंसर हमारा दूसरे पार्ट में लाई करता है, ठीक है। फिर फाइनली ये वाला साइन लगा के आंसर हमारा रिटर्न कर देंगे हम, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कॉन्टेस्ट में। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।